30 तारीख को मानसून सत्र की बैठक के लिए मार्च करना था एंड 18 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को भी 7 बजे वांगचुक जी को अपनी प्रोटेस्ट के प्लेस से उठा। 19 तारीख की शाम जंतर मंतर पे प्रोटेस्टर से बड़ा खचाखच होगा और उसके बाद लोगों का आक्रोश। बेसिकली ये जो लोगों का आक्रोश था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही था कि एंड टू एंड बहुत सारे ग्रुप्स भी डेफिनेटली बने, जिसमें कि ज़्यादातर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया है दैट इज ये जो पीसफुल मार्च होगा वो एंड टू एंड पीसफुल वे में ही किया जाएगा। एंड एनी हाउ इसका आप जीता जाता एग्जाम्पल देखते हुए 20 तारीख की सुबह हुई 8:30 से 8:45, 9 से 9:15। समझ लो देश का हर एक युवा एक मिनट वेट कर रहा था कि जंतर मंतर का प्रोटेस्ट कैसे लोग लेकर जाते हैं एंड आगे क्या हो। लोगों की भीड़ से बौखलाई सरकार के पास इतना भी नहीं समझ कि वो इस क्राउड को मैनेज कैसे करें। न जाने कितने पुलिस सीआरपी ऑफिसर्स और विदाउट यूनिफॉर्म के यू कैन से बीजेपी के गुंडे खड़े हुए थे, जिन्होंने लोगों पे द पॉइंट इज कि जैसे ही जंतर मंतर का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक जो पब्लिक है वो किस तरीके से जा रही है उसका कोई खास खबर रखने वाला नहीं था। एनी हाउ जैसे ही प्रोटेस्टर्स आगे की तरफ में बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, सारे के सारे प्रोटेस्टर्स वहां से निकले भी नहीं थे उससे पहले ही। क्राउड मैनेजमेंट का इतना बढ़िया एग्जांपल ना लाइफ में आपने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा एंड आई बेट आप कभी देखोगे भी नहीं। बिकॉज जिन प्रोटेस्टर्स जो कि पीसफुल वे में प्रोटेस्ट कर रहे थे, एक बुक और एक फ्लावर लेके, जिन्होंने की जो ऑलरेडी पुलिस कर्मी थे उनको भी उन्होंने फ्लावर्स गिफ्ट करे थे, फ्लावर उन्होंने दिए थे, ताकि एटलीस्ट एक ह्यूमैनिटी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। बट एट द एंड होता कैसे है, प्रोटेस्ट जैसे ही स्टार्ट होता है लोगों ने अभी तक अपना जो प्लेस है उसको अच्छे से निकले भी नहीं है, वहाँ से अपने सामान को भी नहीं निकाला है। बट खबर आती है कि वहाँ के जो प्रोटेस्टर्स को लाठियाँ और डंडे मार कर भगाया जाता है। इसका बाकायदा न जाने कितने सारे वीडियोस इंटरनेट पर। मीनवाइल द टाइम सारी चीज़ें जब चल रही हैं उसी दौरान सीजेपी प्रोटेस्टर्स के जो प्रवक्ता हैं उनको बुलाया जाता है संसद में एंड उन्हें बिठाया जाता है ताकि जो संसद की कार्यकाल हो उसके बीच में कोई उठकर आए, उनकी बातों को एड्रेस करे, सुने। बट एंड में होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ उनकी बातों को सुनी जाती है एंड वो भी 2 घंटे बिठाए रखने के। प्रोटेस्टर्स में हू हल्ला हो गया, वो सब बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं आज हमारी बातें नहीं सुनी गई हैं, कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे, हम बाद में जा करके और इस बात के लिए वेट करेंगे ताकि हमारी बातें संसद तक पहुँचाई जाए। शाम हो गई और शाम होते होते ये खबर आने स्टार्ट हो चुकी थी कि पुलिस वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर आंसू गैस के गोले बरसा रही है, को गलत तरीके से टच किया जा रहा है, हाथों से, लातों से, डंडों से इनअप्रोप्रिएट तरीके से डील करा जा रहा है, अद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं एंड जो मन में होता है वो सिर्फ आई एम रिपीटिंग माय वर्ड, वो सिर्फ और सिर्फ करना चाहिए। क्या एक पुलिस कर्मी को ऐसा कर्तव्य करना चाहिए कि वो महिलाओं के ऊपर भी अजीब तरीके से हाथ टच करें, उन्हें अनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलें? कहाँ की राजनीति है ये? लड़कों के ऊपर लाठियां, डंडे, हाथ, चाहे जो बन पड़ता है उससे। एंड ये वीडियो पल पल वायरल होती जा रही थी बिकॉज मैंने कहा जनता की नज़र पूरी के पूरे इंटरनेट पे।
जब सरकार और स्टूडेंट्स के बीच में 20 तारीख को भी कोई बात नहीं बनी तो सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि यस, इस प्रोटेस्ट को हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे ताकि गवर्नमेंट एक्चुअली हमारी बातों को सुने। मीनवाइल क्या होता है, एक दिन 20 को जो भयावना सा दृश्य देखना था, इस डेमोक्रेसी का काला दिन देखना था, सब कुछ को उसने भारत की जो युवा पीढ़ी थी, जेन ज़ी जिसको हम बोलते हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ों में ना इतने, समझ लो ये इतनी भोली जनरेशन है ना कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि अगर किसी चीज़ में आक्रोश दिखा के कोई बात करनी है ना, तो आक्रोश की जगह पर कितने ब्यूटीफुल तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आई एम रियली गिविंग हैट्स ऑफ टू द जनरेशन की इतने अच्छे सॉफ्ट दिल के भी कोई हो सकते हैं। इनके साथ में क्या तो आता है 21 तारीख एंड हुआ कुछ यूं कि सरकार को लगता है कि अब जिस तरीके से इनको ब्रूटली परेशान किया गया और आंसू गैस के गोले चलाए, डंडे मारे, अब जो यूथ है ना वो जाकर के छुप के अपने कमरे में बैठ जाएगी। एंड यू नो व्हाट ठीक इसका उल्टा। अब ये जो जनरेशन थी, समझ लो कि अगर 20 को उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में 10 लाख लोग आए थे ना, अब इस प्रोटेस्ट में और भी ज्यादा लोग इसमें जुट चुके थे। रीजन, अब तो हमने लाठियां खा ली, अब तो हमने डंडे खा लिए, अब डर निकल चुका था लोगों के मन से। अब लोगों के मन में जो जुनून था वो सिर्फ ये कि अब हमें इस्तीफा, जिस अकाउंटेबिलिटी के लिए इतने दिनों से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो इन सारे मुद्दे की जड़ थी, उस चीज ने आग की लपटों को और भी ज्यादा उत्तेजित कर दिया। अब युवा बौखलाया हुआ भी है, अब उसको जवाब भी चाहिए और उसको इस चीज का भी जवाब चाहिए कि लाठी बरसाई क्यों गई थी एंड किसने बरसाई। सो द पॉइंट इज कि अब जैसे ही दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं, युवा का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, ये चीजें आग की लपटों की तरह देश के और भी हिस्सों में बढ़ रही थी। आता है 22 जुलाई 2026, जहाँ पर बिहार में अलग से इसी चीज के लिए प्रोटेस्ट हो रहा था। एंड इस प्रोटेस्ट में गेस व्हाट, गवर्नमेंट ने AK-47 तक चली। एक प्रोटेस्टर्स लाठी, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन और वाटर कैनन चला के इनका पेट नहीं भरा। उसके बाद आते हैं ये AK-47 के साथ में, जहाँ पर अपने ही देश के युवाओं को, उन छात्रों को जो अपनी एक अकाउंटेबिलिटी के लिए इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेते हैं, उन्हें सीधा सीधा टेररिस्ट की तरह AK-47 चला दी जाती है। नतीजा, इसका कोई पूछने वाला नहीं है कि ये जो निर्मम तरीके से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, लोगों के ऊपर गोलियां दागी जा रही हैं, पैलेट गन चलाया जा रहा है, वाटर कैनन चलाया जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन? 23 जुलाई जहाँ पे गवर्नमेंट को रियलाइज होता है कि नहीं, इस बार तो और कुछ करने से बात नहीं चलेगी, फाइनली हो जाता है धर्मेंद्र प्रधान का। बट मुद्दा अभी भी वही है, जिस आक्रोश की वजह से, जिस रीजन के वजह से ये चीजें बहुत ज़्यादा जा रही है, एक प्रधान एक एमपी का वर्ड नहीं था प्रधानमंत्री के आंखों में कि यस, ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चाहे जो भी लगे हो। आई अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे चेंजेस थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको पता भी नहीं कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, जिनको नहीं पता कि लोगों के साथ में डील कैसे करना होता है। दे आर ऑल्सो द पार्ट, बट द पॉइंट, बट वो तो बच्चे थे ना, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, उनके ऊपर उनको अकाउंटेबिलिटी देनी थी आपको। बट आपने क्या किया? वो बच्चे थे, आप 75 इयर्स के ओल्ड रिस्पॉन्सिबल पर्सन, इस देश का सबसे इम्पोर्टेंट पद पे बैठे हुए इंसान, आपकी अकाउंटेबिलिटी आपको क्या कहती है?
जिस इंसान को गाली इतनी ज़्यादा लग सकती है कि वो उन प्रोटेस्ट में आए हुए बच्चों के ऊपर FIR तक कर सके, उस प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों को जो सपोर्ट कर रहे थे उनकी फैमिलीज तक पहुँच कर हर दबोचे उन्हें तंग किया जाए, उन बच्चों के घर तक पहुँच के जो कि न जाने कितने किलोमीटर दूर से आए थे, उनके घर वालों को परेशान किया गया। कहाँ था आपका IT सेल और कहाँ था आपका नॉलेज जो इन बच्चों को इतनी बेरहमी से, ऐसा स्टैंडर्ड आपका जहाँ पे आप ही के पार्टी में न जाने कितने MPs MLAs ऐसे हैं जो लोगों को बैठकर भद्दी भद्दी अनगिनत गालियाँ देते हैं, इवन वो लड़की हो लड़का हो, नो मैटर्स अबाउट कि वो कौन सी कैटेगरी से आने। बट व्हाट अबाउट यू सर, व्हाट अबाउट यू कि आप वैसे लोगों को जो समाज में पिछड़े हुए हैं, परेशान, जो समाज में ऑलरेडी अकाउंटेबिलिटी के लिए इस वॉइस में अपना साथ देंगे, आप उन्हें तंग करेंगे। एंड सॉरी टू से सर, बट आपकी माँ के ऊपर या फिर आपके फैमिली के ऊपर कोई गाली दे देता है, आपका ईगो हर्ट हो जाता है। व्हाट अबाउट देयर फैमिलीज, जिनकी फैमिली का कोई चिराग था जिसको आपको 2-4 गालियाँ इतनी ज़्यादा हर्ट कर गई कि आप लोगों की तरह ट्रीट करना तक भूल गए। What about the women's जिनका वीडियो इतना ज़्यादा वायरल हुआ? Think about the mentality of the people जिनको आपकी वजह से इतना ज़्यादा ट्रॉमा झेलना पड़ा। Think about the poor class जहाँ से वो आते थे, अपनी अफोर्डेबिलिटी के अलावा भी उन्होंने अपने आप में करेज को जगाकर खुद से एक सवाल पूछने की कोशिश करी। Think about your mentality, think about your chair, think about what you have in this life. And sorry to say, जो ना अपनी फैमिली के साथ में कभी रहा ही नहीं है ना, उसके मुंह से ये बात तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती कि उसको गाली मैटर करती है। वो जिनके ऊपर आपने AK-47 चलाई, जिनके ऊपर आपने पैलेट गन फेंके, जिनके ऊपर आपने वाटर कैनन फेंके, जिन लड़कियों के साथ में मिसबिहेव हुआ, जिन लड़कियों को आपके कर्मचारियों ने थप्पड़ मारा, जिन लड़कियों को सरेआम बेइज्जत करने की कोशिश की गई, याद रखिएगा उन सब की माओ ने उसी 9 महीने अपने कोख में रख के उन्हें पाला है। अगर आपकी माँ के वजह से इतना दर्द हो रहा है ना, थिंक अबाउट द थाउजेंड्स ऑफ मदर्स, सॉरी बिलियंस ऑफ मदर्स जिन्होंने आपसे और भी ना जाने कैसे कैसे बच्चों को जन्म दिया। व्हाट डू यू थिंक, एक चेयर में आने से आपके पास इतनी पावर हो गई कि आप इस सत्ता को खरीद लेंगे, एंड यू आर थिंकिंग कि आपकी कुर्सी से कोई आपको हटा नहीं पाएगा। तो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बनती है। यही हो गया आपके साथ में। फर्स्ट गलती 20 को लोगों के ऊपर हाथ चली, सेकंड गलती उन स्टूडेंट्स को जो कुछ नहीं कर रहे थे, आपने उन्हें परेशान किया। थर्ड गलती, आपने इस आंदोलन और भी ज़्यादा बड़ा होने तक का छूट दिया। You will pay it, don't worry. I have the trust. You will pay. आपको गाली पड़ी और आपको इतना अफसोस हो गया, आपको इतना परेशानी हो गई कि आपने वीडियो रील के माध्यम से लोगों को कनेक्ट करके बताया कि वो कौन सी मेंटालिटी लेकर चलते हैं एंड कितना बुरा इम्पैक्ट डाल रहे हैं घर पर, घर वालों पर। डोंट यू थॉट अबाउट कि जिनकी आप लाइफ पर बात कर रहे हो उनके साथ क्या करिए? डू यू थिंक ये चीज़ें हमेशा के लिए रहेंगी? So all the very best. But I know every tree has its time जब वो एक्सपायर, एक मेडिसिन का भी एक्सपायर डेट है।
ऑल द बेस्ट।